आपका बच्चा घर से गायब हुआ या फिर मदरसे से? मदरसे से। यही एक बड़ा सवाल आता है। इनका बच्चा मदरसे से लापता हुआ है, घर से नहीं। अब कंप्लेन करने की जिम्मेदारी मदरसे की है या फिर इनकी है, ये सवाल है। कंप्लेन आपने किया या मदरसे ने? मैंने किया। ये सवाल आज हर इंसान को करना पड़ेगा, ऐसे चलाने वाले मदरसे के मालिकों से। सिर्फ वही मदरसा जामिया इस्लामिया अशरफुल उलूम नामक अंसारी नगर के इस मदरसे से 17 वर्षीय बालक लापता हो जाता है दिनांक 23 जून 2025 को। 17 वर्षीय आरिफ के मिसिंग कंप्लेंट तो उसके अभिभावकों ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन उनकी इस विषय पर कोई मदद नहीं कर रहा। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और आज हमारे सामने एक बाप बैठा हुआ है जो पिछले 1.5 महीने से पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहा है कि हमारा बच्चा लापता हो गया। ये बच्चे की तस्वीर है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है। वसई विरार के सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल करने वाले कई समाज सेवक हैं और कई पत्रकारगण हैं जो अलग अलग अपने स्तर पर इसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि 1.5 महीने से 17 साल का बच्चा लापता हुआ है। और लापता कहाँ से हुआ है? घर से नहीं, रोड से नहीं, रास्ते से नहीं, सड़क से नहीं। वो बच्चा लापता हुआ है एक मदरसे से। मदरसा यानी उर्दू में मदरसा और हिंदी में स्कूल। स्कूल की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये देखने को मिल रहा है नाला सोपारा के उस मदरसे में जहाँ से 17 साल का बच्चा लापता हुआ है। क्या जानकारी है आपको, क्या बताना चाहिए? मुझको अभी तक मदरसे का नाम है जामिया इस्लामिया अशरफुल उलूम अंसारी नगर। मैं मदरसे के जवाबदार के पास जब जाके पूछ रहा हूँ कि मेरे लड़का कहाँ गया, तो मुझको बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम और सिर्फ मुझको 23 जून का CCTV दिखा रहे हैं, मतलब लड़के का जाने का। लेकिन मुझको ये नहीं लग रहा कि लड़का अपने को ही मर्जी से गया है। अब मदरसे वालों का, जवाबदार का उसमें क्या रोल है, अभी तक वो हमको खुल के सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो उनके उस्ताद पढ़ाने वाले कारी उस्मान थे, उन्होंने हमको बताया है कि मैं 21 जून को हाफिज रमजान को कंप्लेन दिया। आपको कंप्लेन क्यों नहीं बताया, हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है कि मौलाना समद बोल रहे हैं कि हमने 22 जून को लड़के को आपको छुट्टी दिया। तो छुट्टी दिए तो लड़का मेरा घर तक नहीं आया। फिर 23 जून को सुबह में 7:45 बजे कारी उस्मान फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं हाफिज रमजान को कि आरिफ वल्द इश्तियाक खा रहा है और कमरे में सो रहा है, क्लास में नहीं बैठ रहा है। तो हाफिज रमजान ने उनको बोल दिया कि आरिफ की हमने छुट्टी दिया है, लेकिन छुट्टी दिया है तो हमारा लड़का घर तक नहीं आया। और उसके बाद 23 जून को रात को घर तक नहीं आया तो स्कूल में तो था, मदरसे में था ना? मदरसे उस समय था ना मदरसे में? मदरसे में। हाँ, बोलिए। उसके बाद रात को जो है मेरे 3 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो जिसमें से छोटे वाले को आरिफ डेली रात को घर पहुँचाने आता था 11:45 बजे। तो सोमवार को 23 जून को जब पहुँचाने वो नहीं आया, उसको 2 नंबर लड़के वाला छोड़ने आया, तो वो चला गया छोड़ के। फिर छोटे वाले से हमने पूछा तो बोला अब्बू भाई खाने में रात को नहीं दिखा। फिर मेरी औरत भाग के मदरसे में गई और मैं भी गया भाग के मदरसे में। तो वहाँ जो मौलाना थे उस समय बोले लड़का कमरे में खाना खा के सो रहा होगा। तो हम बोले कमरे तक लेके चलो। कमरे में गए तो हमको हमारा लड़का वहाँ नहीं मिला। तो आरिफ हमारे लड़के के जो मौलाना कारी उस्मान थे, उन्होंने सब चीज़ें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब आपके जवाबदार मौलाना हाफिज रमजान और मौलाना समद आपको क्यों नहीं कंप्लेन बताए, मुझको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि 3 दिन से बच्चा आपका पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैंने जवाबदार को कंप्लेन दिया। फिर मैं रात को हाफिज रमजान को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हाफिज मौलाना समद को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले सुबह आप ऑफिस में आओ। ऑफिस में गया तो मुझको ये सब कंप्लेन नहीं बता रहे हैं, मुझको शाम का 5:45 बजे का वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो आपका लड़का कुर्ता पजामा निकाल के पैंट शर्ट पहन के मदरसे से जा रहा है। क्यों जा रहा है इसका मुझको आज तक मदरसे वाले जवाब नहीं दिए। फिर मैं FIR स्कूल मदरसा जो बच्चों की पूरी जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी चलाते हैं, और उसी मदरसे से, उसी स्कूल से एक बच्चा लापता होता है और बच्चे के अभिभावक कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में, फोटो लेकर दौड़ रहे हैं, FIR की कॉपी लेकर दौड़ रहे हैं और गली गली चक्कर काट रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। वही वो मदरसा अपनी जगह स्तंभ की तरह खड़ा है,
उस मदरसे ने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई वो भी हम पूछेंगे। क्या उस मदरसे की तरफ से कोई कंप्लेंट किया गया या आपके बच्चे को ढूंढने में आपकी मदद की गई? कोई मदद नहीं की है कंप्लेन में और ना ढूंढने में आए, जबकि उन मदरसे वाले को बोला मेरे साथ FIR करने आप लोग भी चलिए, तो हाफिज रमजान मुझको बोले मैं अभी सुलिंज पे हूँ, आप चौकी में आओ तो मैं मिलता हूँ। तो मैं जब चौकी में पहुँचा फिर हाफिज रमजान को मैंने फ़ोन किया तो हाफिज रमजान बोले कि कंप्लेन आप डाल दीजिए, मेरी ज़रूरत नहीं है। जबकि आज मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ मदरसे में या कहीं और इंक्वायरी करने के लिए, हर आदमी मुझको यही बोल रहा है कि मदरसा आपको क्या सपोर्ट किया। मतलब मदरसा मुझको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जो आदमी मेरे साथ चौकी जा रहा है उनको भी फोन जा रहा है कि आप इनके चौकी में क्या करने गए। फिलहाल फरियादी ने अपनी फरियाद बता दी और मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। सवाल इसलिए खड़ा करना पड़ रहा है क्योंकि उस मदरसे में लगभग हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसे में हज़ारों माँ बाप इनकी तरह दर दर भटकने पर मजबूर हो जाएंगे अगर प्रशासन ने जिम्मेदारी के तहत इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। क्योंकि मदरसा जो है उसकी प्रथम जिम्मेदारी थी कि वो अभिभावक के साथ पुलिस स्टेशन में जाती। मदरसा उस बच्चे को ढूंढने में, मिसिंग मैसेज तैयार करने में, लोगों तक सूचना भेजने में और उस बच्चे को तलाशने में उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन वही मदरसा इस मामले से दूर दूर नदारत है। इनके ही सहयोगियों को कहा जा रहा है कि आप इनको सहयोग मत करो। हम खबरों के माध्यम से खुले तौर पर इनका समर्थन करते हैं और सहयोग दे रहे हैं कि जहां तक हो सके अगर आपको इस बच्चे की कोई भी जानकारी आप तक मिले या आपको कोई सूचना प्राप्त हो तो आप हमारे इंकलाब न्यूज़ लाइव से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। अभिभावक हैं, इनके कॉन्टेक्ट नंबर को डिस्प्ले पर देख लीजिए, उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये काम जरूर करना है कि अगर आप उस बच्चे को तलाशने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते तो ऐसे मदरसे से सवाल करने में भूमिका जरूर निभाइए कि आखिर जिम्मेदारी लेने वाले हजारों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब।